आइए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी सन 1865 को और इनकी मृत्यु 17 नवंबर सन 1928 को हो गई। भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। भारतीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वह महान सेनानी जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। 28 जनवरी सन 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा ज़िले में था। पंजाब के मोगा ज़िले में यह जन्मे थे। उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत को शुरू की थी। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। शेर ए पंजाब का उपाधि कह सकते हैं, इसको उपाधि दी गई थी उनको। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। लाला जी ने स्थानीय लोगों के लिए उनके साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों के इस फैसले की जमकर खिलाफत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सन 1914 से लेकर 20 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से सैनिकों की भर्ती के वे विरोधी थे। अंग्रेज़ों के जीतने पर उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की कि वे गांधी जी की भारत स्वतंत्र कराने की मांग स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज़ सरकार जानती थी कि लाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से विख्यात ये तीनों इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनका जनता उनका अनुसरण करती रहती है। अंग्रेज़ों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला को भारत नहीं आने दिया तो वे अमेरिका चले गए। वहाँ यंग इंडिया नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन और प्रकाशन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल भी स्थापित की। साल 1920 में जब वह भारत आए तब तक उनकी लोकप्रियता आसमान पर पहुंच चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया। जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से भी पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर सन 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके समय सदस्य अंग्रेज थे।
पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी एक ऐसा ही विरोध करने का निर्णय हुआ। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डटकर विरोध किया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी, उनके ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर सन 1928 को उनका देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया था जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर थे, बल्कि उनसे काम निकालने के सभी गुण जानते थे। जैसे वह गरम दल के होने के बाद भी गांधी जी के प्रिय थे। शांति और शक्ति दोनों से वह काम लिया करते थे, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं गई और न ही उनके कातिल अधिक दिन तक जी पाए। उनकी मृत्यु के एक महीने बाद ही 17 दिसंबर सन 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने गोली से उड़ा दिया था। तो ये था दोस्तों लाला लाजपत राय जी की जीवनी। धन्यवाद।